Let's see this question. Assume that a tunnel is dug along a chord of the earth at a perpendicular distance r by 2 from the earth's center. Where r is the radius of the earth, the wall of tunnel is frictionless. If the particle is released in this tunnel, it will execute a simple harmonic motion with a time period. हमें टाइम पीरियड बताना है, और वो जो टनल है वो एक कोड की तरह है, वो सेंटर ऑफ अर्थ से पास नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसमें जो कंसेप्ट यूज कर होने वाला है हम उसकी बात करते हैं कि ड्यूरिंग एसएचएम जो क्राइटेरिया होता है, जो मैंडेटरी क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है। वो मैंडेटरी क्राइटेरिया हमारे पास है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हम इसे कंपेयर करते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला हम लोग और बोलते हैं, और वी कैन से F इक्वल टू होता है एम ए। ठीक है, मतलब फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स इस पे एक्ट करता है उसका फॉर्मूला हम इस तरीके से लेते हैं। और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला वो हो जाता है 2 पाई अंडर रूट। ठीक है, आप जानते ही होंगे इसका फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं। तो इसके ऊपर हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है क्या, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करने वाले, इस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। देखिए, ये हमारे पास एक टनल है, अर्थ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक टनल बना लेते हैं। ये टनल है, और यहाँ पे हमारा सेंटर है अर्थ का। और ये भी ले लेते हैं कि इसका जो मास है अर्थ का वो है कैपिटल एम। कैपिटल एम, एक स्मॉल मास को इस टनल से, इस वाले कोड से, मतलब है तो टनल ही, कोड जैसा दिख रहा होगा आपको, ये यहां से आपने ड्रॉप किया, तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट सपोज वो यहाँ पे पहुंचा है, वो यहाँ पर है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये डिस्टेंस ले लेते हैं। ये डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, ये है हमारा डिस्टेंस आर। ये डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं आर, स्मॉल आर जूम कर लेते हैं। और इस समय ये जो डिस्टेंस होगा, ये भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये क्वेश्चन में क्या था, ये गिवन था r बाई 2। ठीक है, उस समय अगर ये मीन पोजीशन हुआ, अगर ये मीन पोजीशन हुआ, तो ये डिस्टेंस जो होगा इसको हम लोग x से जूम कर लेते हैं, और ये डिस्टेंस हो गया r। और यहाँ पे इस एंगल को, इस एंगल को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा। क्लियर है, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये ऑसिलेट करेगा तो इस टनल में ही करेगा, पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं। और ये इसका मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से ये इसकी जो इंस्टेंटेनियस जो डिस्प्लेसमेंट है अभी वो है x। तो हमें x कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात की जो ग्रेविटी फोर्स एक्ट करता है वो कैसे करता है। ग्रेविटी फोर्स का क्राइटेरिया किधर होता है, अट्रैक्टिव होता है, और ये फोर्स होगा F विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। इस पार्टिकल के ऊपर जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा वो टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा। और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है माई Gm अपॉन Gm1m2 इंटू R डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला होता है आर क्यूब, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द अर्थ। अगर हम लोग बात करें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सॉलिड स्फीयर, जो फॉर्मूला होता है फोर्स का वो ये वाला होता है। तो अगर ये फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा तो अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग अगर हम लोग बात करें, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट के अलोंग जो फोर्स होगा, अलोंग ए बी, कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो होगा वो हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। और इसको हम लोग लिखेंगे Gm1m2 बाय आर क्यूब इंटू आर कॉस थीटा। क्लियर, जहां पे हम लोग आर कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल को एक बार अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो x कैन बी रिटर्न एज आर कॉस थीटा, तो हम लोग इसकी जगह x लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो फोर्स है इस पार्टिकल को फोर्स कर रहा था इक्विलिब्रियम
की तरफ आने के लिए, मीन पोजीशन की तरफ ऑसिलेट करने में हेल्प कर रहा है. सो दिस बिहेव्स लाइक रिस्टोरिंग फोर्स. दिस बिहेव्स लाइक रिस्टोरिंग फोर्स. आप इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हो. और इसका नेचर जो होता है हमेशा सेंटर की तरफ होता है. ठीक है, तो ये हमेशा अगर हम लोग बात करें तो रिस्टोरिंग फोर्स आप इसको बोल सकते हो. और रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट मास, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट मास, इस मास को आप इस साइड लेकर आएंगे तो ये होता है एक्सेलरेशन डेवलप्ड ऑन द बॉडी. एंड जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर को हम सेपरेट कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स बाई आर. तो ये हो जाएगा माइनस जी एक्स बाई आर. और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये एसएचएम का फॉर्मूले को ओबे कर रहा है कि d2x अपॉन dt स्क्वायर एक्सेलरेशन को ऐसा लिखा जा सकता है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस जी बाई आर इंटू एक्स. तो ये कहीं ना कहीं एसएचएम के इक्वेशन को मैच कर रहा है. एसएचएम का इक्वेशन क्या होता है, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस. ये एसएचएम का एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग फॉलो करते हैं. और लास्ट में मैंने लिखा भी था यहाँ पर, अगर आप देख सकते हैं. ठीक है, कि यहाँ पे a जो है m से डिवाइड करेंगे तो a जो है वो उसके प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, कंपेयर करने के बाद अगर हम इससे कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज g बाई आर एंड ओमेगा कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट g बाई आर. ओमेगा क्या होता है, तो 2 पाई बाई टी होता है. तो t कैन बी रिटर्न एज 2 पाई अंडर रूट r बाई t. ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे. करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट r बाई जी. ये हमारा करेक्ट आंसर होगा.